सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी स्टडी भी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो अभी बजे सुबह के 6 बजने को 10 मिनट बचे हैं और फिर मुझे जाना है लाइब्रेरी भी और खाना भी बनाना है। पर सबसे पहले मुझे करनी है मेडिटेशन। मैं एक हफ्ते से मेडिटेट कर रही हूँ। स्टार्टिंग में तो ऐसा था कि मैं बिल्कुल भी मेडिटेट नहीं कर पाती थी। 5 मिनट भी आंखें बंद करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। पर धीरे धीरे मैंने अपने टाइम को बढ़ाया है और मैंने खुद में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखा है। आपको पता ही है कि मेडिटेशन क्यों करना है, माइंड को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए। जब माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो और इधर उधर बहुत ज़्यादा भाग रहा हो तो इसको थोड़ा कंट्रोल करने के लिए। चलो फिर करते हैं आज दिन की शुरुआत मेरे साथ। फिर करते हैं आज की योग क्रिया स्टार्ट। और जो ये क्रिया है वो है सुदर्शन क्रिया। और इस क्रिया के बारे में मुझे लाइब्रेरी में ही किसी ने सजेस्ट किया था कि आप ये कीजिए और आपको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट फील होगा। और मुझे सच में फ़ील हुआ है और मैं काफ़ी ज़्यादा इसके करने के बाद रिलैक्स और बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ। और मैं ट्राई करूँगी कि मैं इस क्रिया को अपने लाइफ का पार्ट बनाऊँ। और इसके बाद स्टार्ट होती है खाने की तैयारी। और खाने में आज बन रही है शिमला मिर्च, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर रूम पे जब अकेले होते हैं तो सब कुछ खाना होता है। जो बच्चे बाहर रहते हैं उनको पता ही होगा। घर में तो हम इतने ड्रामे करते हैं, इतने नखरे करते हैं कि हम ये नहीं खाते वो नहीं खाते। लेकिन जब हम बाहर रहते हैं स्टडी के लिए तो सब कुछ ट्राई करते हैं। इवन मल का, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो भी मैंने इतनी खाई है कि बस अब मुझे ऐसा लगता है कि बस मल का ना दिखे मुझे सामने। और अब रेडी होने के बाद निकलते हैं जल्दी से लाइब्रेरी, वरना मुझे लाइब्रेरी में सीट नहीं मिलेगी। और इतने टाइम से तो मैं आपको चिल्ला रही थी कि अभी भी यहाँ पे ठंड है, अभी भी ठंड है। पर इतनी जल्दी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है। काफ़ी तेज़ धूप होती है सुबह सुबह भी। और मेरा रूम बिल्कुल टॉप फ्लोर पे है और यहाँ पे सुबह 6:30 तक धूप बिल्कुल अंदर तक आ जाती है पूरे रूम पे। और रूम बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है शाम तक। अब पहुँच जाती हूँ मैं लाइब्रेरी। और लाइब्रेरी पहुँचने के बाद यहाँ पे सबसे पहले सिग्नेचर करने होते हैं। जो भी हमारा कार्ड है उसका कार्ड नंबर लिखना होता है और उसके बाद आपको सीट मिल जाती है। और अभी मैंने बताया था कि मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ और इसके मैं अब मॉडर्न हिस्ट्री पे पहुँच गई हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि 2-3 दिन इसमें अभी और लगेंगे रिवीजन करने में। और मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के पहले से ही नोट्स बनाए थे। और नोट्स बनाने का जो मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा लगता है कि काफ़ी कम समय में आपकी रिवीजन हो जाती है। बट फिर भी मेरे पास ज़्यादा नोट्स नहीं है बने हुए, कम ही नोट्स है। और जैसे हिस्ट्री के हो गए, पॉलिटी के हैं और साइकोलॉजी के और हिमाचल के हैं। बाकी ज़्यादा नोट्स नहीं मैंने बनाए हैं। और फ्रेंड्स, आप मुझे बताइए कि आपकी केवीएस इंटरव्यू की तैयारी कैसी चल रही है, या आप लोग भी मेरी तरह डिमोटिवेट हो गए हो क्योंकि रिजल्ट आ ही नहीं रहा है तो समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करना है। हिमाचल में तो जेबीटी कमीशन वैसे भी नहीं हो रहा था। 2019 से हम लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं। जैसे ही केवीएस की वैकेंसी आई तो थोड़ी सी एनर्जी आई कि नहीं बस अब पढ़ना है। और फिर से अब केवीएस का रिजल्ट आने में इतनी ज़्यादा देर हो गई है तो अब फिर से हम इंटरव्यू के लिए ढीले पड़ गए। जब तक कोई एग्ज़ाम सामने नहीं होता है वो एनर्जी आती ही नहीं आप में पढ़ने की। लाइब्रेरी तो मैं डेली जाती हूँ, डेली पढ़ती हूँ, बट जिस तरह से जब एग्ज़ाम सामने होता है, आप लोगों को भी पता है कि एनर्जी का लेवल उस टाइम कुछ अलग ही होता है। शायद आप लोग मेरे से रिलेट कर पा रहे हो। अब पता ही नहीं चल रहा है कि इंटरव्यू की कॉल आएगी या नहीं आएगी। अगर जल्दी से रिजल्ट आ जाता तो हम लोग भी एक साइड हो जाते और एक साइड से ही तैयारी करते फिर। एंड इसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी साइकोलॉजी और इसके भी नोट्स बने हुए हैं तो ये भी मुझे काफ़ी हेल्प करता है जल्दी से रिवीजन करने में। तो आज फिर से मैंने टॉपिक लिया है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और इसको ही मैं रिवीजन कर रही थी। उसके बाद आकाश की बुक से मैंने इसके एमसीक्यूज़ लगाए हैं। एमसीक्यूज़ सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है और मैं काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ सॉल्व करती हूँ। और दूसरी बात है जो कि बीएड वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, बट मेरे जैसे जेबीटी वालों के लिए बहुत बड़ी दुख की बात है। वो है कि बीएड वाले अब जेबीटी का कमीशन भी दे सकते हैं। और आज सुबह से ये न्यूज़ काफ़ी सर्कुलेट हो रही है ग्रुप में। और जो जेबीटी के बच्चे वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। 2-3 बच्चों से मेरी बात हुई तो वो बोल रहे हैं कि अब तो बहुत ज़्यादा टफ हो गया है और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है अब कमीशन को क्रैक करना। पर चलो जो भी है, कम से कम कमीशन तो आएगा। इतने सालों से हम लोग जो बैठे हैं, कम से कम एक कमीशन तो देंगे अपने लाइफ का कि चलो हमने भी एक कमीशन दिया, ट्राई किया। अब होगा ना होगा फिर आगे देखा जाएगा। और इसके बाद है अब इंग्लिश। और इंग्लिश में जो मैंने आज टॉपिक लिया है वो है डिटर्मिनर्स। और फ्रेंड्स, जब गवर्नमेंट ना बहुत ढीली पड़ जाती है ना कोई डिसीजन देने के लिए, तो हम जैसे एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। क्योंकि घर में भी जवाब देना होता है कि तब से आप लोग क्या कर रहे हो, क्योंकि कमीशन ही नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या ही बोले कि हम लोग क्या कर रहे हैं। बोलते हैं कि पढ़ रहे हैं, तब बोलते हैं घर से कि क्या पढ़ रहे हो, एग्ज़ाम तो कोई निकल नहीं रहा है। तो बस हम लोग स्पीचलेस है इस टाइम पे।
और फिर अगला स्लॉट होता है मेरा हिमाचल का, और मैंने इसमें लिया है डांस फॉर्म और ट्राइब्स। जोग्टा में ये चीज़ें काफ़ी अच्छे से दी है, आकाश की बुक में भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट एक बार आप लोग जोग्टा की बुक भी ज़रूर देखिए, शायद आप लोगों को अच्छा लगे। सो फ्रेंड्स, आज की स्टडी मैं यहीं पे कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि आज मेरे फादर आ रहे हैं तो उनके साथ मुझे हॉस्पिटल जाना है, उनका रेगुलर चेकअप है। और हम लोग जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचते हैं इतनी ज़्यादा भीड़ थी और हमारा नंबर बहुत ज़्यादा लेट था, और खड़े खड़े मुझे टांगों में दर्द हो गई थी और मैं नीचे ही बैठ गई कि जब तक नंबर आता है थोड़ा बैठ लेते हैं। और उसके बाद चेकअप हो गया था पापा का, और फिर हम चलते हैं पेट पूजा करने के लिए, और फिर हम लोग खाना लगाते हैं और खाना खाते हैं। खाना मुझे इतना टेस्टी लग रहा था, पता नहीं भूख में लग रहा था, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी और मैंने अपना खाना तो ख़त्म कर लिया था, फिर मैं पापा की प्लेट से भी खा रही थी। तो आप लोग मुझे देख के बोलोगे कि इतनी कमज़ोर लड़की इतना ज़्यादा कैसे खा लेती है। मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ, पर मुझे लगता नहीं है, वो अलग बात है। सो इसके बाद हम चलते हैं पापा के स्पेक्स बनवाने, क्योंकि उनका स्पेक्स टूट गया था तो उन्होंने कहा था मुझे स्पेक्स बनवाना है। और फिर पापा चलता है शॉपिंग करने की, मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करनी है। और लगे हाथ, मैंने भी हाथ मार लिया कि मुझे भी आप दिलाई दो कुछ, क्योंकि वो लोग शॉपिंग कर रहे थे, तो मैंने भी 2 टी-शर्ट ले ली। और ऐसा हो सकता है कि कोई भी लड़की ट्राई रूम में जाए और वहाँ पे फ़ोटो क्लिक ना करे, बिल्कुल भी नहीं, तो मैं भी उन्हीं लड़कियों में से हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मुझे सजेस्ट कीजिए कि आपको किस तरह की वीडियो देखना पसंद है।